हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। ये है किलिंग मी सॉफ्टली, जो कि 2002 में आई मूवी है, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी में 3 कैरेक्टर आप लोगों को मेन मिलेगी, जिसमें पहला नाम है एलिक, दूसरा है एडम और तीसरा है डेबोरा। ये मूवी एलिक सुनाते रहती है, जहाँ वो पास्ट की कहानी सुनाना स्टार्ट करती है, जिसमें कुछ लोग माउंटेनिंग कर रहे होते हैं और इस वक्त एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें कुछ लोग मर जाते हैं। फिर सीन आती है मेन कैरेक्टर एलिस पर, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, जिसका नाम है जैक। एलिक का बॉयफ्रेंड है, एक इंजीनियर है और एलिक वेबसाइट बनाने का काम करती है। एलिक जब काम पर जा रही होती है तो फुटपाथ पार करने वक्त उसकी मुलाकात एडम से होती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखते रहते हैं। एलिक अपने ऑफिस के पास पहुंचती है और एडम को देख रही होती है। एडम एक बुक स्टोर में काम करता है, जो कि एलिक के ऑफिस के जस्ट अपोजिट में थोड़ी दूरी पर है। एलिक फिर ऑफिस चली जाती है, पर उसे बस एडम की ही याद आती रहती है। एलिक हाफ टाइम में एडम जिस स्टोर में गया है वहाँ पे जाती है। वो एडम को बाहर से देखती रहती है, तभी एडम की भी नज़र एलिक पर पड़ती है। फिर एडम बाहर आकर एक टैक्सी रुकवाता है, जिसमें वो इशारे से एलिक को बैठने को कहता है और फिर खुद भी बैठ जाता है। एडम टैक्सी को एक घर के पास रुकवाता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। एलिक भी उसके पीछे पीछे आती है, तभी एडम उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। एलिक जब जाने लगता है और एडम उसे फिर से आने को कहता है, तभी एलिक उसे बताती है कि वो जॉब करती है और एडम उससे कहता है कि तुम्हें जब मन हो तब तुम आ जाना। नेक्स्ट डे जब एलिक अपने ऑफिस आते रहती है तो वो बुक स्टोर में रुकती है, जहाँ उसे एक बुक दिखती है जिसमें एडम की कवर होती है। तभी वो उस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि एडम एक पर्वतारोही है और कुछ साल पहले जब वो पहाड़ों पर चढ़ रहा था तभी एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ उसने 6 लोगों की जान बचाई थी। ये पढ़ने के बाद उसे फिर से एडम की याद आने लगती है और वो फिर उसी घर में जाती है जहाँ पहली बार गई थी। फिर वो एडम से मिलती है और फिर से दोनों के बीच संबंध बनते हैं। और फिर एलिक उसे बताती है कि उसने उसकी किताब पढ़ी है, तो एडम उसे बताता है कि वो उसकी बुक नहीं है, वो उसके ऊपर लिखी हुई बुक है। एडम फिर एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि मैंने बस 6 लोगों को बचाया, पर बहुत सारे लोग मर गए। फिर वो बताता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी मर गई थी। फिर वो एक फिश पोट के पास जाकर एक फ़िश को निकाल कर कहता है कि उतनी ऊंचाई में ऐसा ही लगता है जैसा इस मछली को अभी लग रहा होगा। एलिक उसे बताती है कि वो किसी के साथ पहले से है। एलिक जब घर जाते रहती है तो उसके पास जैक का फ़ोन आता है। वो जैक से थोड़ी देर बात करती है, फिर वहीं किनारे पे बैठकर वो गिल्ट फील करने लगती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। रात को जब वो घर जाती है तो वो जैक को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती, मुझे ब्रेकअप करना है। जैक उसे कहता है कि ऐसा क्या हुआ। तभी एलिक से रहा नहीं जाता और वो सब कुछ जैक को बता देती है। तभी जैक भी उसे गुस्से में कह देता है कि चली जाओ यहाँ से। तभी एलिक वहाँ से एडम के घर जाती है। वो जब डोर नॉक करती है तो एक लड़की उस दरवाजे को खोलती है। उस लड़की का नाम डेबरा है, जो कि एलिक की सिस्टर है। डेबरा को एलिक और एडम के बारे में सब पता होता है। वो उसे बताती है कि एडम को वो एक्सीडेंट की यादें बार बार परेशान करती है, पर तुम अब उसके साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त डेबोरा एलिक को बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर थी, इसलिए एडम यहाँ आकर रह रहा था। फिर एलिक जो है एडम का पता डेबोरा से मांगती है। नेक्स्ट सीन में एलिक एडम के घर जाती है, पर डोर बाहर से लॉक रहता है। तब वह ठंड में ही बाहर एडम का वेट करने लगती है। एडम थोड़ी देर बाद आता है, फिर घर में दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह एडम का इंटरव्यू लेने के लिए एक जर्नलिस्ट आई रहती है। एलिक को भी ऑफिस जाना रहता है, तो वो अपना कपड़ा ढूंढती है, उसे नहीं मिलता तो वो एक कबर्ड के पास आती है, पर वो लॉक रहता है। तो एलिक एडम की ही शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए जाने लगती है। तभी एडम के घर में एक फ़ोन आता है, एक कॉल आता है जो कि एलिक उठाती है, पर दूसरी साइड से उससे कोई आवाज़ नहीं आती।
एलिक को ये अजीब लगता है, पर वो ज़्यादा ना सोचकर फ़ोन रख देती है। एलिक फ़ोन रख कर जब ऑफिस जाने लगती है, तभी एडम इंटरव्यू बीच में रोककर एलिक को कहता है, आज मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। एडम एलिक को कहता है कि तुम्हें हाइकिंग सीखनी है तो काम करने के बाद यहाँ आ जाना। वो उसे एक एड्रेस देता है और फिर बाई कहता है। नेक्स्ट सीन में एलिक एक इंडोर स्टेडियम में पहुँचती है जहाँ लोग हाइकिंग सीख रहे होते हैं। वहाँ डेबोरा भी पहले से होती है। वो एलिक से मिलती है और फिर हाइकिंग की प्रैक्टिस के लिए उसे हाइकिंग वाला सूट पहनाते रहती है। तभी एडम भी वहाँ पर आ जाता है और डेबोरा को थोड़ा धक्के देता है और उसे एलिक से दूर कर देता है और फिर एलिक को साइड में ले जाकर कहता है कि वो मेरी सिस्टर तो है, पर मैं उसे पसंद नहीं करता। नेक्स्ट सीन में एलिक जैक की दोस्त से मिलती है। वो उसे बताती है कि जैक अब नशा करने लगा है। फिर एलिक को कहती है कि तुम एडम से प्यार नहीं करती, बस उससे जिस्मानी रूप से अट्रैक्ट हो गई हो। पर एलिक इस बात को नकार देती है और जब वहाँ से घर की ओर जाने लगती है, तभी एक आदमी आकर एलिक की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसका पर्स छीनकर भागने लगता है। उस वक्त एडम भी एलिक से मिलने के लिए आते रहता है। तभी एडम ये चीज़ देख लेता है और उस चोर के पीछे भागने लगता है। उसे पकड़कर वो चोर को मार कर अधमरा कर देता है। तभी एलिक भी एडम के पास पहुंचती है और एडम एलिक के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है और एलिक उसे हाँ कर देती है। अगले दिन एलिक को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम दिमाग से काम लो, शादी में जल्दबाजी ना करो क्योंकि तुम एडम के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। एलिक को ये अजीब लगता है और एडम को वो लेटर दिखाती है तो एडम कहता है कि इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो। फिर वो एलिक को लेकर अपनी फैमिली चर्च में जाता है जहाँ वो दोनों शादी कर लेते हैं और फिर चर्च के पीछे जाता है जहाँ एक ब्यूटीफुल सीन होता है। एडम उसे बताता है कि वो बचपन में यहाँ आया करता था। फिर वो हनीमून को सेलिब्रेट करने के लिए एक प्लान बनाता है जहाँ वो उसे बताता है कि वो एक ट्रैक में जाने वाला है। वो दोनों एक ट्रैक में जाने वाले हैं। वहाँ पहुँचने बाद वो लोग अपना मैरिज सेलिब्रेट करेंगे। वहाँ फिर दोनों अपने कपड़े चेंज करते हैं जहाँ एक स्टेचू रहता है। जब एलिक कपड़े चेंज करते रहती है तो एडम एलिक की न्यूड तस्वीर निकालना चाहता है और एलिक को पोज देने को कहता है उसी स्टेचू के पास। फिर वहाँ वो एक फ्लेयर गन छुपा कर रखता है जिसमें वो एक गोली भरकर आसमान में चला देता है और फिर गन में एक गोली भरकर वहीं पर दोबारा रख देता है। फिर दोनों ट्रैक के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों जब ट्रैक करते रहते हैं तब एलिक थक जाती है तो एडम उसे कहता है कि वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें सरप्राइज़ मिलेगा और फिर एडम चल देता है। एलिक भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ एक कॉटेज रहता है जो कि मोमबत्तियों से सजा रहता है। वहाँ फिर एडम एलिक को एक सिल्क कपड़े से बांधता है और उसी कपड़े से उसके गले को बांध देता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाती है तो एलिक को एक लेटर फिर से मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि एडम से शादी करना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। एलिक सोचती है कि ये सब जैक कर रहा है, इसलिए वो जैक को कॉल करती है, पर यह कॉल जैक की फ्रेंड रिसीव करती है। जैक की फ्रेंड एलिक को बताती है कि वो और जैक अब रिलेशनशिप में है। फिर एलिक फ़ोन रख देती है और लेटर को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में एडम एलिक को लेकर अपने हाइकिंग ग्रुप के पार्टी में लेकर जाता है। एडम के दोस्त उसे घेर लेते हैं और एलिक अकेली हो जाती है। तभी डेबोरा एलिक के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। एलिक बताती है कि उसे थोड़ा पेन हो रहा है तो डेबोरा उसे मसाज देती है। फिर उसे अच्छा फील होने लगता है। तब डेबोरा एलिक को एक नेकलेस पहनाती है। नेक्स्ट सीन में एलिक फिर पार्टी में जाती है जहाँ एडम को दोस्त दोनों की शादी का जश्न बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में एलिक जब अपने ऑफिस जाती है तो उसे रिपोर्टर का कॉल आता है। वो एलिक को बताती है कि एक लड़की उसे कॉल करके बता रही थी कि एडम ने उसका रेप किया है। फिर रिपोर्टर एलिक को उसका एड्रेस फैक्स कर देती है। एलिक सच जानने के लिए उस लड़की के पास जाती है। उस एड्रेस पर वो लड़की उसे बताती है कि एक पार्टी में एडम उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। जब उसने मना किया तो उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की। फिर नेक्स्ट सीन में एलिक उस रिपोर्टर के पास जाती है। रिपोर्टर उसे कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और अभी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद मत करो। नेक्स्ट सीन में एलिक सोचती रहती है कि एडम से शादी करके उसने सही किया कि नहीं, क्योंकि उसे एडम के बारे में अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं पता।
एलिक को उस वक्त वो लॉक कबर्ड की याद आती है। वो ड्रॉअर से की लेकर उसे खोलती है, जहाँ उसे बहुत सारे लेटर मिलते हैं। उसमें से एक लेटर में लिखा रहता है कि वो अब एडम के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो जो भी करता है उसे वो पसंद नहीं। वो लेटर पढ़ते ही रहती है कि एडम आ जाता है, तो वो हड़बड़ा कर कबर्ड बंद करती है। फिर वो एडम के पास हाफते हुए जाती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। एडम उसे देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में दोनों ब्रेकफास्ट करते रहते हैं, तो एडम एलिक को कहता है कि कल मैंने तुम्हारे ऑफिस में कॉल किया था पर तुम वहाँ नहीं थी। तो एलिक उसे कहती है कि मैं मीटिंग में बिजी थी। एडम उससे सवाल पूछता रहता है, जिससे एलिक चिढ़ जाती है। तभी वहाँ एडम का एक फ्रेंड उसे दूसरे इंटरव्यू के लिए बुलाने आता है। थोड़ी देर बाद एलिक को दरवाजे के पास फिर से एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा रहता है कि तुम कितनी दूर तक उसके साथ जा सकती हो। एलिक फिर से कबर्ड वाली लेटर में जो एड्रेस रहता है उस एड्रेस में पहुंचती है, जहां उसे उस लड़के की माँ डोर ओपन करती है और कहती है कि 8 महीनों से मेरी बेटी लापता है। वो बताती है कि उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी और वो एडम के साथ ट्रैकिंग करती थी। लड़की की माँ जब एलिक को फ़ोटो एल्बम दिखाती है तो उसे उसमें एक और फ़ोटो मिलता है, सेम उस फ़ोटो के जैसा जो कि एडम ने एलिक की निकाली थी उस स्टेचू के पास। तभी एलिक को लगता है कि इस लड़की के गायब होने के पीछे एडम का हाथ हो सकता है। लड़की की माँ एलिक को बताती है कि एडम भी आज उससे मिलने आने वाला है। एलिक ये सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में एडम जब घर आता है तो वह एलिक को पकड़ कर बांध देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। एलिक उसे बताती है कि उसे उसकी सारी लेटर्स मिल चुकी है। एडम इस चीज़ से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो मेरा पास्ट था, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती। एलिक उसे कहती है कि वो उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। फिर एलिक उसे कहती है कि मुझे खोलो, वॉशरूम जाना है। एडम उसे खोल देता है और एलिक वॉशरूम जाने के बहाने खिड़की खोलकर वहाँ से भाग जाती है। एडम उसका पीछा करता है पर उसे ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि एलिक एक जगह छुप जाती है। फिर एलिक डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को सब चीज़ बता देती है। दूसरी ओर एडम भी एलिक की गुमशुदगी का खबर पुलिस को देने के लिए पहुंचता है। पुलिस एलिक को कहता है कि तुम जो कह रही हो वो ठीक है, पर बिना सबूत के हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। एलिक फिर वहाँ से डेबरा के पास आती है और उसे सब बताती है। डेबरा एलिक को कहती है कि मुझे उस पर पहले से ही शक था, इसलिए तुम्हें आगाह करने के लिए मैं वो सारी लेटर्स लिख रही थी। एलिक डेबरा को कहती है कि उन्हें उस मिसिंग लड़की की बॉडी ढूंढनी चाहिए। फिर वो उस जगह जाती है जहाँ वो फ़ोटो ली गई थी, उस स्टेचू के पास। एडम भी एलिक को ढूंढते हुए डेबरा के घर जाता है, जहाँ उसकी एक्स की फ़ोटो मिलती है। एडम समझ जाता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे। वहाँ खुदाई करते वक्त एलिक की बॉडी मिल जाती है। फिर उसे लगता है कि एडम ने ही ये किया। वो जैसे ही थोड़ी और खुदाई करती है तो उसे एक नेकलेस मिलता है, सेम उसी नेकलेस के जैसा जो डेबरा ने उसे पहनाया था। तभी डेबरा कहती है कि मैंने ही इसे मारा है, वो एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था। एलिक उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो डेबरा उसे बताती है कि एडम को वो सारे इंटीमेट होने के तरीके मैंने ही सिखाया है और उसने ही मुझे छोड़ दिया। मिस डेबरा एडम के साथ पहले इंटीमेट हुआ करती थी। डेबरा एलिक को मारना शुरू करती है। तभी एडम भी वहाँ पहुँच जाता है और डेबरा को घायल कर देता है। एलिक वहाँ से साइड हो जाती है। तभी डेबरा फिर से उठकर एडम पर वार करने वाली होती है कि एलिक भी वहीं पे रखे हुए जो फ्लेयर गन रहता है उससे डेबरा पर गोली चला देती है और डेबरा वहीं मर जाती है। एडम एलिक को कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट की होती तो ये सब नहीं हुआ होता, न मुझे तुम्हें कुछ बताना पड़ता। फिर नेक्स्ट सीन में पुलिस वहाँ आई हुई होती है। फिर नेक्स्ट सीन में एलिक एडम को छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो अभी भी एडम को नहीं जानती और वो रैप वाला मामला अभी भी साफ नहीं हुआ होता है कि उसने सच में ये किया था कि नहीं। एलिक बताती है कि वो अभी भी एडम को मिस करती है। उससे दूर हुए बहुत साल हो गए हैं। एक बार वो दोनों आमने सामने भी हुए थे, पर किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा
और आगे बढ़ गए और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ आपको ऑडियो बुक्स और मूवी के एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।